नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पारा शिक्षक को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, पेंशन समेत कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ। शिक्षा मंत्री ने दी सहमति। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अब केवल सहायक अध्यापक के लिए ही सीट आरक्षित रहेगी। कुल नियुक्ति में 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली में बदलाव को सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा गया है। इसके अलावा पारा शिक्षकों को पीएफ कल्याण कोष अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 28 नवंबर को बैठक होगी। पारा शिक्षकों के पीएफ से जुड़ने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य में लगभग 60,000 पारा शिक्षक कार्यरत है। इस वर्ष जून में सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके नियुक्ति से पहले ही नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य 50,000 पद सृजित किए गए हैं। प्रथम चरण में इनमें से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए फिर बुला सकती है ईडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी फिर से बुला सकता है। सूचना है कि ईडी मुख्यमंत्री को दिसंबर के पहले सप्ताह में दूसरी बार समन भेजने की तैयारी में है। ईडी ने इसके पहले 17 नवंबर को रांची कार्यालय में हेमंत सोरेन से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि दोबारा समन भेजने को लेकर अब तक ईडी ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री से अभी भी कई मुद्दों पर ईडी को जवाब की दरकार है। अब आप ऑन द स्पॉट भर सकेंगे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान का जुर्माना। क्यूआर कोड व एटीएम कार्ड से अब किसी भी चौक पर ऑन द स्पॉट ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरा जा सकता है। इसके लिए सभी चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पोस्ट मशीन दी गई है। उसमें सारी सुविधा मौजूद है। पोस्ट मशीन के क्यूआर कोड के जरिए किसी भी यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। साथ ही किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड के जरिए ऑन द स्पॉट जुर्माना काटे जाने पर उसी जगह जुर्माना भरा जा सकता है। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग का सारा पैसा एचडीएफसी बैंक में जमा होता है। ट्रैफिक चालान की सारी रकम भी एचडीएफसी बैंक में जमा होती है। बैंक द्वारा ही ट्रैफिक पुलिस के लिए क्यूआर कोड तैयार किया जाएगा। दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर दो हाईवे के बीच आई नैनो कार, 4 लोग जख्मी। दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग गोपी कांदर के रांगा मिशन के फुटबॉल मैदान के पास दो हाईवे के बीच नैनो कार के आ जाने से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह घटना शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे हुई। चारों घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पाकुड़ जिला के अमरापाड़ा फतेहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां के चिकित्सकों ने चारों को बेहतर इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। सीएस सुमन कुमार से ईडी जेल में करेगी पूछताछ। विशेष कोर्ट से मिली अनुमति। ईडी के अधिकारी बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद सीएस सुमन कुमार से 26 और 27 नवंबर को पूछताछ करेगी। ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान मिले नए तथ्यों के सिलसिले में सीएस से पूछताछ करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने ईडी की याचिका पर विचार करने के बाद जेल में 2 दिनों के लिए पूछताछ की अनुमति दी है। मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल, सीएस सुमन कुमार सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। खुद को गोली मारी युवक ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी है। मांडर थाना क्षेत्र स्थित टांगर बछली में 20 वर्षीय अमीन अंसारी नामक युवक ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने के बाद मांडर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली है कि मृतक युवक पिछले कुछ दिनों से तनाव में था। इस वजह से परेशानी में आकर यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। 2 दिसंबर तक धनबाद होकर जाने वाली 31 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। धनबाद हावड़ा रेल मार्ग पर बरुईपुर और चंदनपुर के बीच चौथी रेल लाइन जोड़ने व नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक धनबाद होकर गुजरने वाली 31 ट्रेनें के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इनमें कोलफील्ड एक्सप्रेस, शांतिपुंज, हावड़ा भोपाल और मुंबई मेल सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल है। हावड़ा, सियालदह और कोलकाता से आने जाने वाली ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी। ऑनलाइन गेम में हुई हार तो मासूम ने लगा ली फांसी। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते दायरे के साथ बच्चों में ऑनलाइन गेम की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके चलते बच्चे डिप्रेशन में जाकर गलत कदम उठा रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन गेम की लत में एक मासूम की जान चली गई। डीपीएस के 8वीं कक्षा के छात्र एम शिवेन ने फांसी लगा ली। ऑनलाइन गेम में हार जाने पर छात्र ने ऐसा कदम उठाया।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सीनेट की हुई बैठक, एक साथ 1032 करोड़ रुपए के बजट की मिली मंजूरी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में शुक्रवार को सीनेट की 16वीं बैठक हुई। इसमें 16 एजेंडों पर चर्चा की गई। सीनेट ने विश्वविद्यालय के 4 साल के बजट को एक साथ मंजूरी दी। सत्र 2019-20 के लिए 198 करोड़ रुपए, सत्र 2020-21 के लिए 291 करोड़ रुपए, सत्र 2021-22 के लिए 268 करोड़ रुपए और सत्र 2022-23 के लिए 277 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव संख्याध्यक्ष कॉमर्स डॉक्टर मुख्तार आलम ने रखा, जिसे सीनेट सदस्यों ने अनुमोदित किया। कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण दे ने बैठक की अध्यक्षता की। कार्यवाही का संचालन कुल सचिव डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने किया। राष्ट्रगान व विश्वविद्यालय के कुल गीत गायन और विनोबा भावे की तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद सीनेट की कार्यवाही शुरू हुई। रांची के बीआईटी मेसरा के पास बस और बुलेट की टक्कर में एक की मौत। रांची के बीआईटी मेसरा के पास बस और बुलेट के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने प्री बजट मीटिंग में झारखंड के लिए की कई मांगे। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दिल्ली में हुई केंद्र सरकार की प्री बजट मीटिंग में राज्य की भारत सरकार से अपेक्षाओं पर चर्चा की। केंद्र के समक्ष मांगों को दोहराया। कहा कि कोल कंपनियों द्वारा बंद खदानों का माइंस क्लोजर नहीं करने का राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वातावरण प्रदूषित हो रहा है। खदानों में पानी भरने और अवैध माइनिंग की वजह से जान माल का नुकसान हो रहा है। केंद्र कोल कंपनियों से विधिवत माइंस क्लोजर करा उसका उपयोग बहुउद्देशीय पार्क, वाटर स्पोर्ट व एडवेंचर टूरिज्म के लिए सुनिश्चित करे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ राज्य में रोजगार के नए साधन भी विकसित होंगे। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने राज्य के 4,943 जगहों में मारा छापा। 1,137 बिजली चोरों पर किया एफआईआर। झारखंड राज्य में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से ऐसे बिजली चोरों पर छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे चिन्हित प्रतिष्ठानों पर न केवल छापेमारी की जा रही है, बल्कि उन पर संबंधित थाने में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एफआईआर की तत्काल की जा रही है। निगम की ओर से इस तरह की कार्रवाई के बाद से राज्य भर में हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड के लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना होगा बाहर। टीएमएच में ही मिलेगी सारी सुविधाएं। टाटा स्टील द्वारा संचालित टाटा मेन हॉस्पिटल में अब बोन मैरो और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। आंख की सभी बीमारी व आंखों के ऑपरेशन की सुविधा समेत कीमोथेरेपी के भी मरीजों को अब टीएमएच में ही इलाज की सुविधा मिलेगी। एक माह में शहरवासियों को सभी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे टाटा स्टील के कर्मचारियों के अलावा शहरवासियों को किडनी ट्रांसप्लांट के साथ साथ अन्य बीमारियों के इलाज के लिए नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता व सीएमएससी बेल्लोर की ओर से रुख नहीं करना होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों से परिवार और समाज टूट रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसे अपार जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी युवकों को, महिलाओं, बेरोजगारों एवं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से परिवार और समाज टूट रहा है। वे भारत जोड़ो यात्रा के चौथे चरण में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस द्वारा चतरा में आयोजित यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। धनबाद के बरटांड बस स्टैंड में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं, बदबूदार है यात्री भवन। धनबाद के बरटांड स्थित बस स्टैंड में हर दिन 10,000 से अधिक यात्रियों का आना जाना है। यहां से इंटर स्टेट बिहार व बंगाल के लिए बसें खुलती है। कुछ बस जो बंगाल व बिहार से आती है, कुछ मिनट के लिए उसका यहां ठहराव होता है। इसके अलावा पिकअप वैन व ऑटो भी चलता है, लेकिन स्टैंड में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। मात्र 3 हाई मास्ट लाइट है, एक यात्री शेड है जो बदबूदार है, लिहाजा यात्रियों को परिसर में खड़ा होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। पूरे परिसर में एक सुलभ शौचालय है। यात्रियों को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड परिसर में गंदगी का अंबार लगा रहता है। अगर बिजली गुल गई तो अंधेरे में यात्रियों को रहना पड़ता है। बोकारो में बनेगा इंडस्ट्रियल हब, पैसे लेकर 700 एकड़ जमीन देने पर सेल ने दी सहमति। देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत अब विभिन्न इलाकों में काम शुरू हो चुका है। इसके तहत इस कॉरिडोर में 150 से 200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक केंद्र भी बनाया जाना है। यह कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक केंद्र स्थापित करने में केंद्र सरकार अनुदान राशि देगी। औद्योगिक केंद्र में सोलर प्लांट, लॉजिस्टिक हब व इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर निर्मित किए जाने हैं।
झारखंड के 6 लोगों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। देश भर के 128 लोगों का हुआ चयन। रंगमंच और संगीत के क्षेत्र में दखल रखने वाले राज्य की 6 शख्सियतों को देश के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी घोषणा शुक्रवार को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सचिव AP राजन ने की है। इस वर्ष विभिन्न कला विधाओं से जुड़े देश भर के 128 लोगों व संस्थाओं का चयन अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है, जिन्हें समारोह पूर्वक राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चौक अनावरण को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता में भिड़ंत। जमशेदपुर में खुदीराम बोस चौक के अनावरण के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घुसे चले। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।